हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे टीचर की कहानी आपको बताएंगे जिन्होंने शहद बेचने से लेकर टोरंटो तक का सफ़र तय किया। इनका जो सफ़र था वो बहुत ही शानदार था। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और इनकी जो स्टोरी है आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी कुछ करने के लिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इनके जैसा माइंडसेट रख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सर, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपका सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं वो इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम और न्यून प्रणाम। मैं टोरंटो वाला बिश्नोई हूँ और वर्तमान में मैं कनाडा के टोरंटो प्रोविंस में रहता हूँ। स्कारबोरो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ मैं एज ए मशीन ऑपरेटर इजराइल की एक कंपनी है किंग्स मिल इंडस्ट्री, वहाँ जॉब करता हूँ और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और एज ए मैं स्टडी परमिट पर गया था। पार्ट टाइम मेरा इमिग्रेशन का काम है। गुरु जम्बेश्वर इमिग्रेशन के साथ मैं काम करता हूँ। तो भाई ने अपना शानदार इंट्रोडक्शन दे दिया है और अब इनकी जो कहानी है वो जानेंगे। आप इनका इंस्टाग्राम जब चेक करोगे तो आप पाओगे कि मतलब इंग्लिश के, हिंदी के और हमारी जो बिश्नोई कम्युनिटी की लैंग्वेज है, हमारी ओन लैंग्वेज, वो उनके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो सर, आपका सफ़र कैसे आपने शुरुआत कैसे की? हाँ, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरे पास वो कहते हैं ना कि जो तालीम होती है वो एक तरह के खर्चे होते हैं, वो बिल्स होती है। इल्म तो वो है जो आपको महसूस करवाए, इल्म वो है जो आपको कुछ दे। ठीक है, तो मेरे पास डिग्रियाँ काफ़ी थी। जैसे मैंने 3 मास्टर्स की हैं, जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। और मेरी ये जो स्टेट एग्ज़ाम वैकेंसी है मैंने क्लियर किए हुए थे टीचिंग जॉब के। और इसके अलावा मेरा बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ था। और साथ में मैं राजस्थान की ये गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो सरकारी भर्तियाँ होती है, इसकी मैं तैयारी करता था। तो उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सीएम थे। तो एक बड़ा रीट घोटाला हुआ था और रीट भर्ती घोटाला था। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो 2022 का टाइम था। उसने मेरा ज़िंदगी बदल दी, वो एक स्टेप उठाने के बाद में। क्योंकि मैं पिछले 2019 से लेकर 2022 तक मैं तैयारी कर रहा था और मेरे अच्छे बढ़िया नंबर बने थे। मेरे साथ के दोस्त थे, बहुत बढ़िया नंबर बने थे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि 36 लाख लोग पेपर देने बैठते हैं और सरकार का एक गलत फैसला एक के कारण, या सरकार की वो मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक मिस्टेक के कारण 36 लाख लोगों का भविष्य, फ्यूचर बर्बाद कर दिया। पर मैंने हार नहीं मानी। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा क्या गारंटी है कि अगला पेपर भी होगा। उस टाइम में भाग्य होता है। मैं ये कहता हूँ कि भाग प्राप्ति कर्मा रेखा, भाग्य की जो प्राप्ति होती है वो कर्मों से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने कर्म नहीं छोड़े। और उस दौरान मैंने साथ में ये आइल्स पीटी वगैरह चलते थे, ये जैसे बोर्ड लगे हुए ऊपर यहाँ पे, तो वो मैंने देखा और मैंने यूट्यूब से तैयारी की आइल्स की। और यूट्यूब से तैयारी की आइल्स? हाँ जी, आइल्स की यूट्यूब से तैयारी की, ये रीडिंग वगैरह क्या क्या होता है, और एग्ज़ाम को क्रैक किया। फिर मेरे को मार्गदर्शक मिले, संदीप जी बिश्नोई थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तेरी फाइल लगा और मेरा वहाँ पे टोरंटो में वीज़ा लग गया। और साथ ही मेरे को भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से 11.5 लाख रुपए का लोन मिला और मैं 17 लाख में कनाडा पहुँच गया। वेरी गुड भाई, बहुत शानदार स्टोरी है। लोन लेके मतलब आप जो है, बिल्कुल बहुत तरीके हैं। आजकल बच्चे जाते हैं, ज़मीन बेच के जाते हैं, या गोल्ड बेच के जाते हैं, गहने बेच के जाते हैं, तमाम तरह की संपत्ति बेच के जाते हैं। तो बेचने के तरीके नहीं है। अगर आप, मैं कहता हूँ ना, इल्म वो है, इल्म क्या है, नॉलेज वो है जो काम आता है। डिग्रियाँ लेने से क्या होता है? डिग्रियों से कुछ नहीं होता। डिग्री आपको वहाँ कनाडा नहीं पहुँचाएगी। अगर आपके पास नॉलेज है ना, मैं कहता हूँ वो से एक बंदे की सही गाइडेंस और उसकी सही राय ने मेरे को 11.5 लाख का लोन दिलाया और मैं टोरंटो पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल। डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन सीन इन योर बिहेवियर। तो बहुत शानदार कहानी बताई। तो हमने सुना है कि शुरुआत में आप शहद भी बेचते थे। हाँ, ये मेरा पार्ट टाइम, मैं ऐसे कह सकते हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हो। तरह तरह के मैंने तमाम तरह के काम किया। लाइक मैं फार्मिंग करता था। अच्छा, फार्मिंग भी करते थे? हाँ, शहद भी बेचते थे? हाँ, फार्मिंग करना और शहद बेचना। इसके अलावा मैं परचून की दुकान करता था और लाइक जो मस्टर्ड ऑयल्स होता है वो बेचता था। ये ग्रेजुएशन के दौरान मेरे काम करते थे। और कुछ टाइम मैंने एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे काम किया था, पौधारोपण करना। और एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ भी काम है, URI है, यूनाइटेड रिलीजन इनिशिएटिव। फिर एक बुक्स पे काम किया था, रिसर्च बुक पे। तो ये पार्ट टाइम बस एक्टिविटीज़ है भाई। तो आरके भाई, जैसे लड़के होते हैं वो 5 साल मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं, है ना, 15-20 लाख रुपए लगाते हैं। उसके बाद में उनको जो है
15-20 हज़ार की मतलब नौकरी मिलती है। हाँ हाँ। आपका पैकेज कितना है? अभी वर्तमान में लाइक मैं टोरंटो में था तो उस टाइम में एज स्टूडेंट होकर भी बहुत हार्ड होता है कि आप $3,000 तक पहुंच पाओ। मैं पे दोनों पे काम करता था, अराउंड $3,000 बना लेता था बहुत ईजिली। और इसके अलावा जैसे आप आज के टाइम में यूट्यूब चलाते हो, जो टेक्नोलॉजी का फेसबुक प्लेटफॉर्म है, तो कभी कभार वहाँ से $US कमा लेते थे। तो भाई की ज़्यादा तो सैलरी नहीं है अपने, 3-1 लाख रुपए इंडिया की है एक महीने की, मतलब एक महीने में 3 लाख रुपए ही आते हैं। और जो 15-20 साल मेहनत करते हैं उसके बाद में जो है 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनसे तो आप कंपेयर कर लेना कि भाई जो बच्चे जाना चाहते हैं बाहर उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे आजकल आइल्स जो है 1-1 साल 2-2 साल आइल्स में लगाते हैं, उनसे क्रैक नहीं हो पाती। आपने जैसे बताया कि आपने 1 महीने के अंदर आइल्स क्रैक की है। हाँ जी हाँ जी। तो उसका मैं रीज़न जान सकता हूँ, आपने ऑनलाइन पढ़ के आइल्स कैसे क्रैक की 1 महीने के अंदर? ये होता है कि जब चीज़ें करवा देती है, परिस्थितियाँ करवाती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। तो एक्चुअल में यह था कि मेरे को निकलना था, मैं उस टाइम में फ्रस्ट्रेट था और किसी भी तमाम तरह के मेरे को करने को तो मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया होता, मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता था इजीली, मेरे को ये 30,000 की नौकरी, पर वो मेरे को एक स्लेव बना के रखती कुछ टाइम के लिए। तो जैसे मैं वहाँ मैंने हार्ड वर्क किया, फीस निकाली, गवर्नमेंट के टैक्स पे किए और जितनी मैंने सेविंग मनी की थी, मैं वापस गंगानगर आ गया और कुछ मेरा एक मकसद लेके आया था। इंसान के जीवन में एक मकसद होना चाहिए कि विदाउट पर्पजलेस लाइफ नहीं होनी चाहिए कि मैं पर्पजलेस चल रहा हूँ, आप ऐसे नहीं चल रहे। तो मैं वापस आया, मैंने पेडिस किचन के नाम से एक इनिशिएटिव था मेरे पास, रेस्टोरेंट चालू किया और आज वहाँ पे 18 लड़के काम कर रहे हैं और 18 लड़कों को रोज़गार भी दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चीज़ें वहाँ टोरंटो में सीखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि 1 महीने के अंदर बच्चा तभी कर सकता है आइल्स क्रैक जब उसके मन में कुछ करने का दृढ़ निश्चय है, मतलब उसने ले रखा है बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, करने का जुनून, बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। आपको मैं कहता हूँ भक्त प्रहलाद की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। एक तरह की तपस्या होती है जीवन की। अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो, किसी भी तरह की कर रहे हो, आज चाहे अपना फूड अड्डा, ये एक दिन से नहीं बना, बिल्कुल ये एक पल से नहीं बना, ये इसके पीछे बहुत लंबे वक्त लगता है। कोई चीज़ें इट टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। आप हर चीज़ पे मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ पे रिएक्शन मत करो, रिजल्ट दो, साइलेंटली वर्क करो और अपनी जब विक्ट्री है उसको रिवील करो। तो सर एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने जैसे बताया कि आपने काफ़ी मेहनत की और स्ट्रगल आपका काफ़ी रहा है, तो जैसे बच्चे आजकल 2 नंबर के अंदर बाहर जाते हैं बिना पढ़ाई के और काम करने के लिए, जैसे ऐसे एजेंटों के धक्के चढ़ जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहूँगा कि बहुत शेमफुल है, उनको रिग्रेट फील करना चाहिए, तभी वो सीखेंगे। वही है, ठोकर खा के सीखी जाती हैं चीज़ें, क्योंकि घर से जिसको मिलते ही सुबह उठते ही पहले दिन ही सफलता मिल गई और कभी उसके ज़िंदगी में डाउनफॉल आया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो सुसाइड कर लेगा। लाइक यू नो, जैसे कोटा में होता है एजुकेशन सिस्टम में हमारे, वो देखते हैं सुसाइड रेशो बढ़ रहा है। तो बेटर है कि ठोकर खाते जाओ, सीखते जाओ, फिर खाओ, सीखते जाओ, यही ज़िंदगी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आपका कनाडा के अंदर पीआर का पीक टाइम चल रहा है? अच्छा हाँ, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी मैं पूरी तरह सक्सेसफुल हूँ, सफलता हूँ, बस एक सफलता के इवेंट में चल रहा हूँ अभी, उसके दौरान एक स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहा हूँ। तो सर अभी आप वापसी कब जा रहे हैं इंडिया से कनाडा? ये चीज़ें मैं प्राइवेट ही रखता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ पे इस पर रिएक्ट नहीं कीजिए। आर के भाई, वैसे तो लोन हमारे अनिल भाई भी देखते हैं, तो इनसे आप मिले हो तो इनसे इनके बारे में 2 शब्द हो जाए। शब्द यही है कि भाई मैंने अनिल का तो खासियत ये है कि अनिल इसमें इतनी करामात है कि MBBS की डिग्री नहीं है इनके पास, मैकेनिकल की डिग्री नहीं है, पर ये बिना डिग्री के वकील है। ये बंदे सुई से लेके जहाज तक बना सकते हैं। बिल्कुल रियल बात मैं बोल रहा हूँ। मैंने इनमें देखा इतना बड़ा टैलेंट है भाई, ये मतलब एक तरह से बहुत जज्बातों पे इनका कंट्रोल है और सबसे बड़ी इनकी बढ़िया चीज़ ये लगती है कि पब्लिक को डील करना, वो सबसे बड़ी आज के टाइम में है। एक इंसान के अंदर आज के टाइम में मर्द में 2 काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपनी लस्ट पे कंट्रोल करे, दूसरा जुबान पे, तीसरा मनी पे, इनमें वो तीनों ही गुण है। बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा बताया, 2 थे, एक एक्स्ट्रा बताया। तो इनके जो दोस्त हैं वो कोई भी काम इनको बोलते हैं तो ये फटाक से कर देते हैं। ये खासियत है अनिल भाई की, काम चाहे कोई भी हो, डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर मतलब कोई भी आपको एडवाइस लेनी है या कोई भी डिग्री करनी है
तो आप जो है अनिल भाई से संपर्क कर सकते हैं। जैसे मेरा मन था कि मुझे आइल्स करनी थी, तो सबसे पहले मुझे मोटिवेट अनिल भाई ने किया था कि आप जो है आइल्स करो, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने एक खासियत देखी है, आपके पास डिग्री है या नहीं है वो हो जाता है सब आज के टाइम में, बस बंदा जिंदा चाहिए। आप उंगली रखो किस मुल्क में पहुंचाना है, बंदे पहुंचाने में माहिर है ये। बिल्कुल। इतनी ये करामात आज के टाइम में होनी चाहिए और वो पूरे से काबिलियत से भरपूर है। तो विश्वास करके अगर आप विश्वास करके वीज़ा लगवाते हो तो भाई डेफिनेटली रिजल्ट ये ला के देंगे, वीज़ा ये ला के देंगे, इतनी श्योरिटी है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बंदा जिंदा होना चाहिए, उसको श्वास आनी चाहिए। बिल्कुल। और ये दो ही मतलब चाहिए, हाँ दो ही चीजें चाहिए और काम अपने आप हो जाएगा। हाँ अमन सर के बारे में तो आप मिले हो, इनसे भी आपने काफ़ी चीज़ें देखी है। हाँ, अच्छा है, के बारे में कुछ बताइए आप। शानदार है, नाइस पर्सनैलिटी। और अभी आप भी स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहे हो, आप यूट्यूबर में जाना चाहते हो, यूट्यूब की दुनिया है, तो दुनिया में कितने यूट्यूब बिलियंस ऑफ यूट्यूब चैनल है, तो 8% लोग ही कामयाब हो पाते हैं तकरीबन अकॉर्डिंग टू रेशो। दिन में 10,000 चैनल बनते होंगे, कितने यूट्यूबर्स बनते हैं? सो ये सर ना कई बार नहीं हो पाते। मैं बात आपकी रखना चाहूँ, कई बार ये डिमोटिवेट हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे कमेंट्स इनके प्रोफाइल के नीचे कर देते हैं ताकि ये मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। इग्नोर इस चीज़ देम, से। डोंट केयर। तो ये थोड़ा माइंडली अगर इनको लेते मेरे हैं, तो अगर इसके 10 लिए क्या कुत्ते कहना भौंक चाहोगे? रहे हैं तो आप 11वां मत बनो। शेर अपनी जो शांति से जो दहाड़ता है, जंगल में राज करता है, चाहे शेर बीमार है ना एक दिन के लिए, फिर भी राज करेगा, वो शेर रहेगा। ये ऐसे शेर है जो कई दिन बीमार हो जाते हैं, तो सर थोड़ा इनको आप बताएं कि ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती है लाइफ में, जो जिसका स्ट्रगल बड़ा होता है उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो थोड़ा इनको मोटिवेट करें आप। मोटिवेट ही है भाई ये नहीं है ऑलरेडी सर, मोटिवेटेड है। इनका क्या है, अभी मैंने देखा 1-2 दिन पहले इनके कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनसे ये नर्वस हो गए कि यार मैं तो ये काम नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ, मैं कितना मतलब लोगों को सत्य दिखा रहा हूँ कि मैं दुनिया दिखा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर भी लोग मतलब मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो आप मांगो मत, ठीक है, आप मांगो मत, बस करते रहो आप। मैं यही कहता हूँ, अगर इलोन मस्क के बारे में सुना होगा, उनका जन्म होता है प्रिटोरिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, और वापस वो मूव कर जाते हैं कनाडा के अंदर, और आज के टाइम में उसने टेस्ला बनाई, स्टारलिंक्स बनाई, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिलीनियर है। उसकी लाइफ पढ़ो ना। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर टोरंटो वाला बिश्नोई, जो इनका एक पेज है, आप फॉलो कर सकते हो। ये टोरंटो में रहते हैं और अभी इंडिया में आए हैं, तो ये अभी जाएंगे इंडिया से, तो अभी तक ये PR नहीं हुए हैं, वहाँ पे अभी PR होंगे ये 1-2 साल के अंदर। तो अगर आपको इनका चैनल अच्छा लगे तो आप फॉलो लाइक कर सकते हो, इनसे मिल भी सकते हो आप। पूरी जो डिटेल है इनकी वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो भाई को जो है सपोर्ट करें। आप भी 2 शब्द हो जाए आपके चैनल के बारे में। हाँ ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो अमनदीप पैसेंजर पर। अमनदीप अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है और इनके जो इंस्पिरेशनल सोल है वो पैसेंजर परमवीर बेनीवाल हैं और दूसरे बंसी बिश्नोई है, और ये दोनों ही ऐसे बड़े यूट्यूबर है। अभी एक न्यूयॉर्क में और दूसरा अपने भाई पैसेंजर परमवीर को तो आप जानते हो, अभी यूरोप यात्रा पर है, और उन्हीं के ये एक तरह से शिष्य है। ये भी स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहे हैं, सो इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ये कर दीजिए, पैसे नहीं लगते इस चीज़ के, सो जुड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपका विजिट करने के लिए। ओके, हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे। हैव अ गुड डे सर। जर्नी। थैंक यू। ओके सर।